नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विषय में दूसरा चैप्टर अध्याय 2 पढ़ेंगे। भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। सूरदास। स्टूडेंट्स, सूरदास जी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं और भक्ति काल दो भागों में बटा था, सगुण और निर्गुण। सूरदास जी सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति शाखा की सिरमौर कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1483 ईस्वी और मृत्यु सन 1563 ईस्वी में। सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सिही गांव में हुआ था। उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से हुई, ये इनके गुरु। उन्होंने सूरदास जी को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया, शिक्षा दी और भागवत की कथा सुनाई। भागवत श्रीमद् भागवत, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के अनुपम कवि माने जाते हैं। सूर की प्रमुख रचनाएं 3 हैं: सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इनमें से सूर सागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। जिस प्रकार तुलसीदास जी की अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ रामचरितमानस है, उसी प्रकार सूरदास की अक्षय कीर्ति का आधार सूर सागर ग्रंथ है। यहाँ पर जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी सूर सागर के ही पद लिए गए हैं। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। इनके गुरु जो वल्लभाचार्य जी थे, उनके 8 शिष्य थे। उन 8 शिष्यों को अष्टछाप के कवि कहा जाता था। उन 8 में सूरदास जी का स्थान सबसे ऊपर। कृष्ण के लोकरंजक रूप को अपनी कविता का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा, गान का मतलब गीत परंपरा को आगे बढ़ाया। अपन कह सकते हैं कि सूर ने जो कृष्ण भक्ति के पद लिखे हैं वह गान परंपरा से जुड़े हुए हैं। उन्हें गीतों की तरह गाया भी जा सकता है। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। सूरदास जी के बारे में कहा गया है कि सूर सूर तुलसी ससी उडगण के शवदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। सूर यानी सूरदास जी, और दूसरे सूर का मतलब है सूर्य। तुलसी तुलसीदास जी, शशि कहते हैं चंद्रमा को, उडगण कहते हैं तारों को, और केशवदास जी भी कवि हुए हैं। तो सूरदास जी, तुलसीदास जी और केशवदास जी। अब के कवि खद्योत सम, खद्योत कहते हैं जुगनू को। एक छोटा सा कीड़ा होता है जो रात के समय उड़ता है, तो उसमें क्षणिक पल भर के लिए प्रकाश उत्पन्न होता है। जहाँ तह यानी यहाँ वहाँ, करत प्रकाश, करते हैं प्रकाश। यहाँ पर सूर्य के बारे में कहा गया है कि हिंदी साहित्य के आकाश में सूरदास जी हमेशा सूर्य की भांति तेजवान और प्रकाशवान रहेंगे। तुलसीदास जी चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करेंगे, और केशवदास जी का जो साहित्य है वो तारों की भांति सदैव प्रकाश देता रहेगा। लेकिन अब के कवि, आजकल के जो कवि हैं, वो खद्योत के समान है, जुगनू के समान है। जहाँ तहाँ करत प्रकाश, यहाँ वहाँ क्षणिक थोड़ा बहुत कविता का या साहित्य का प्रकाश करते हैं, जबकि सूरदास, तुलसीदास और केशवदास का जो साहित्य है वो सदैव प्रकाशमान रहेगा। इस पाठ में सूर सागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। भ्रमर गीत। स्टूडेंट्स, सूरदास जी का जो काव्य है सूर सागर, उस सूर सागर में एक प्रसंग आता है जिसका नाम है भ्रमर गीत। आप सभी जानते हैं, और अभी दूरदर्शन पर जो महाभारत आ रही है उसमें आपने देखा होगा कि कृष्ण और बलराम ब्रज छोड़कर मथुरा जाते हैं, और मथुरा जाकर मथुरा में रहते हैं, और फिर वहीं
मथुरा की जनता को कंस के अत्याचारों से मुक्त करवाते हैं और वहीं अपना ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। काफ़ी समय तक जब कृष्ण नहीं आते हैं तो कृष्ण की याद में, कृष्ण के विरह में गोपियाँ जो है वो रात दिन कृष्ण को याद करती है। तब कृष्ण अपने एक मित्र को मथुरा से ब्रज में गोपियों के पास भेजते हैं और जो संदेश लेकर आया था कृष्ण का, उनका नाम है उद्धव। उद्धव गोपियों के लिए निर्गुण ब्रह्म का संदेश लाया था। देखिए, भक्ति काल दो भागों में बटा था, एक तो सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। गोपियों का जो प्रेम था वो था सगुण प्रेम, वो एक आकार कृष्ण के साकार रूप से प्रेम करती थी। जबकि उद्धव उनके लिए जो संदेश लाया है वो है निर्गुण का, अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है। उद्धव बहुत बड़ा ज्ञानी था और अपने ज्ञान के बल पर गोपियों के मन में कृष्ण का जो प्रेम था उसे निकालकर वहाँ निर्गुण ब्रह्म या योग का उपदेश उन्हें देने के लिए आया था। तो श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने के लिए उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देता है। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लेना और ध्यान देना कि उद्धव ब्रज में क्यों आया था, कृष्ण का संदेश लेकर आया था, और कौन सा संदेश, निर्गुण ब्रह्म का। तभी वहाँ पर एक भंवरा उड़ते उड़ते आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती है। देखिए, गोपियाँ इशारा तो करती है भंवरे की तरफ और जवाब देती है उद्धव को। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आप जो योग का संदेश लेकर आए हैं वो एक कड़वी ककड़ी, काकड़ी जो खाते हैं, कड़वी ककड़ी के समान है और हमें ये आपका उपदेश अरुचिकर लगता है, हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में कृष्ण से लगाव लाभदायक है। गोपियाँ कहती है उद्धव से कि यदि कृष्ण मिलता है तो भी हमारा लाभ है और नहीं मिलता है तो भी हमारा लाभ है। आगे पद में पढ़ेंगे क्या लाभ है। एक पद में बताया गया है कि मथुरा काजल की कोठरी के समान है। आगे जो पद पढ़ेंगे ये उन्हीं का सारांश है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुल है। गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानकारी जानना चाहती है। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता, बितान, लता कहते हैं बेलों को, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। स्टूडेंट्स, पहला पद भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद का पहला पद देखने से आपको लगेगा कि आपने 10th में भी ये पद पढ़ा है। आपको याद आ रहा होगा 10th में भी जो सूर का पहला चैप्टर था उसमें ये पद था, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो, उड़ यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सो तुख कान कान जकरी, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली जूं करोई ककरी, सोई ब्यादी हमें ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजे जिनके मन चकरी। गोपियाँ उद्धव के सामने अपने अनन्य और एक निष्ठ प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए कहती है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हे उद्धव, हमारे हरि यानी कृष्ण हारिल की लकड़ी है। हारिल एक पक्षी होता है, हारिल एक पक्षी होता है जो सदैव हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी, लकड़ी का मतलब लकड़ी पकड़ के रखता है। तो यहाँ देखो गोपियाँ क्या कह रही है कि कृष्ण तो है हारिल की लकड़ी और हम हैं हारिल पक्षी। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़ के रखता है और कभी भी उस लकड़ी को अपने से अलग नहीं करता है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण से अलग नहीं हो सकती हैं। हे उद्धव, हमने मन में
वचनों में और कर्म यानी काम में। नंद नंदन कृष्ण को कहा गया है। नंद यानी नंद बाबा और नंदन यानी बेटा, यानी नंद बाबा का बेटा कौन? कृष्ण। सो उर कहते हैं हृदय को। दृढ़ यानी मजबूती। पकड़ी का मतलब पकड़ना। हे उद्धव, हमने श्री कृष्ण को मन से, वचन से, क्रम से अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकती हैं। जागत सोवत सपने सो तुख कान कान जकरी। हे उद्धव, हम जागते समय, सोते समय, सपने में कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाई रहती हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, और अली कहा जाता है भंवरे को, और भंवरा यहाँ उद्धव को कहा गया है। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, जोग यानी योग संदेश, जो कौन लाया है? उद्धव। जो करोई ककरी। हे उद्धव, जो तुम योग का संदेश लेकर आए हो, उस योग के संदेश को सुनते ही ऐसा लगता है जैसे ये कोई कड़वी ककड़ी हो। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को निगला नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है, उसी प्रकार तुम जो निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आए हो, हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। सोई यानी वही, व्याधि कहते हैं बीमारी को, हमें ले आए देखी सुनी न करी। हे उद्धव, ये योग संदेश की कौन सी बीमारी लेकर आए हो तुम? हमने तो आज तक इसका नाम न तो सुना है और न देखा। तो यहाँ गोपियों ने उद्धव से कहा है कि तुम जो योग निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आए हो ना, हमें तो ये कोई बीमारी जैसा लगता है, जिसका नाम न तो हमने कभी सुना है और न कभी देखा है। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है उद्धव से कि हे उद्धव, ये जो निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आया है ना, तिन्हें ले दीजिए, ये उनको ले जाकर दो जिनके मन चक्री हैं, जिनके मन चलायमान है, जिनके मन अस्थिर है। हे उद्धव, हमारा मन तो एकनिष्ठ है और हमारा मन सिर्फ कृष्ण पर ही केंद्रित है। कृष्ण के अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए तेरा ये योग संदेश हमारे किसी काम का नहीं है। ये योग संदेश तो तू उनको ले जा कर दे जिनके मन एक जगह स्थिर नहीं है, जिनके मन चक्री है, जिनके मन चलायमान है। तो स्टूडेंट्स, ये पहला पद अपन ने पढ़ लिया, जिसमें गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आए उद्धव के सामने अपना अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि हे उद्धव, हमारे लिए कृष्ण को भूलना संभव नहीं है। हम कृष्ण को नहीं भूल सकते हैं या हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते हैं। अगला पद देखिए, दूसरा, हम तो दूह भांति फल पायो। जब निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आया उद्धव, गोपियों से कहता है कि आप चाहे कृष्ण से कितना ही प्रेम कर लो, आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे। तब उसे जवाब देते हुए गोपियाँ कहती है, हम तो दूह भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जग जस गायो। कहे वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, कहे वे कमला के स्वामी संग मिली बैठ इक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। ता ऊपर अब सांच कहो दो, मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो उधो, ना कहु बारंबार। सूर श्याम तजी और भजे, जो ताकी जननी छार। तो गोपियाँ उद्धव से कहती है, हम तो दूह भांति फल पायो। हे उद्धव, हमें तो दूह यानी दोनों, भांति यानी प्रकार, फल पायो, हमें तो दोनों तरफ से फल की प्राप्ति हो रही। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। कैसे? जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ब्रजनाथ कृष्ण, जो यदि कृष्ण मिलता है तो नीको यानी अच्छा, यदि हमें कृष्ण मिलता है तो अच्छी बात है। ना तरु नहीं तो, जग संसार, जस यश गायो। हे उद्धव, यदि कृष्ण हमें मिलता है
तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो संसार हमारे और कृष्ण के प्रेम का यशोगान करेगा। नहीं मिलता है तो भी संसार के सामने ये बात स्पष्ट होगी कि साहब गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया था। गोपियाँ तो अंततः अंतिम तक कृष्ण से प्रेम करती रही, लेकिन कृष्ण जो है वो उनके पास नहीं आया, तो भी हमारी जीत है, और मिलता है तो भी हमारी जीत है। हमें तो दोनों तरफ से एक उत्तम फल की प्राप्ति हो रही है। कहे वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाती। कहाँ तो हम गोकुल की गोपियाँ, ब्रज की गोपियाँ सब बरनहीन, बरनहीन का मतलब होता है वर्णहीन, जिनका रंग रूप अच्छा नहीं होता है, लघु जाति यानी छोटी जाति की। हे उद्धव, हम तो साधारण सी गोकुल की गोपियां हैं, न तो हमारा रंग रूप अच्छा है और न हमारी जाति ऊंची है। कहे वे कमला के स्वामी संग मिली बैठ इक पाती। हमारा रंग रूप अच्छा नहीं है, हमारी जाति अच्छी नहीं है, लेकिन उद्धव हमारा भाग्य बहुत अच्छा है। देखो, कमला का स्वामी, कमलापति विष्णु, और कृष्ण विष्णु के ही अवतार थे कृष्ण। कहे वे कमला के स्वामी संग मिली बैठ इक पाती। पाती का मतलब होता है पंक्ति, एक लाइन में, कि जब यहाँ कृष्ण था तब हम गाय चराते थे और एक ही पंक्ति में कृष्ण के साथ बैठती थी। तो भले ही हमारा रंग रूप अच्छा नहीं है, हमारी जाति ऊंची नहीं है, लेकिन हमारा भाग्य बहुत ऊंचा है कि हमें उस कमलापति के साथ बैठने का मौका मिला है। वो कृष्ण जो निगम ध्यान, निगम ध्यान का मतलब होता है वेदों का ज्ञान, मुनि ज्ञान, मुनियों का ज्ञान, अगोचर कहते हैं जो दिखाई नहीं देता है, जहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। ते भय यानी वे हो गए घोष निवासी। घोष निवासी का मतलब है गांव की बस्ती, गोपालकों की बस्ती। कि हे उद्धव, जो कृष्ण वेदों का अध्ययन करने से ही प्राप्त नहीं होता है, वो कृष्ण जो मुनियों के ज्ञान से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो कृष्ण जहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता है, वो अगोचर है। ते भय घोष निवासी, और वही कृष्ण हमारे गांव में यहाँ आकर हमारे साथ रहा था, तो ये हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वेदों के अध्ययन से जिस कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है, मुनियों के ज्ञान से जिस कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है, वही कृष्ण हमें सहज ही मिल गया। ता ऊपर अब सांच कहो दो मुक्ति कौन की दासी। उद्धव गोपियों से कहता है कि आप कृष्ण को भूल जाओ, आप उन्हें छोड़ दो, आप सगुण को छोड़ दो और निर्गुण को अपना लो। भक्ति दो प्रकार की बताई थी, सगुण और निर्गुण। आप सगुण को छोड़ दो और निर्गुण को अपना लो। निर्गुण को अपनाओगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगी। तब गोपियाँ कह रही है, अरे उद्धव तू किस मोक्ष की बात कर रहा है, हमें तो मोक्ष उसी दिन मिल गई थी जब कृष्ण के साथ हम एक पंक्ति में बैठी थी। ता ऊपर अब सांच कहो, हे उद्धव सच कहना, मुक्ति कौन की दासी, तू कौन सी मुक्ति की बात कर रहा है, हमारे लिए तो मुक्ति एक दासी के समान है, हमें तो कभी की मिल गई वो। जोग कथा, योग संदेश, निर्गुण ब्रह्म का जो उद्धव लाया था। पा लागो उद्धव, पाँव पकड़ते हैं, तुम्हारे पाँव पकड़ते हैं उद्धव, ना कहो बारंबार, हमारे सामने बार बार ये योग कथा जो है उसका बखान मत कर। जो तू निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आया है, बार बार उसको हमारे सामने मत रख। सूर श्याम तजी और बजे त्योता की जननी छार। सूरदास जी, श्याम यानी कृष्ण, तजी यानी छोड़कर, भजे यानी भजन करे, जो ताकि यानी उनकी, जननी कहते हैं माता को, और छार कहते हैं मिट्टी, राख, तुच्छ चीज कोई भी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, जो व्यक्ति कृष्ण को छोड़कर, कृष्ण को त्याग कर किसी और का भजन करता है, उसकी माता मिट्टी के समान है। अर्थात उसकी माँ ने उसको इतना भी नहीं समझाया कि कृष्ण में और अन्य में क्या फ़र्क है, तो हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। स्टूडेंट्स, 2 पद हो गए हैं, अगले वीडियो में अगला पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।